जहां कहीं आप जाएं, पूरे दिल से जाएं। हमें दुख महसूस करना चाहिए, लेकिन उसके उत्पीड़न के नीचे नहीं डूबना चाहिए। और याद रखें, चाहे आप कहीं भी जाएं, आप वहीं हैं। एक अन्यायी समाज में धनवान और सम्मानित होना अपमान है। सड़कें यात्रा के लिए बनी हैं, मंजिलों के लिए नहीं। आगे बढ़ना उतना ही गलत है जितना कि चूक जाना। जिस तरह से आप अपना मांस काटते हैं, वह आपके जीने के तरीके को दर्शाता है। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। किसी के अज्ञान की सीमा को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। कामों को जल्दी से पूरा करने की इच्छा उन्हें पूरी तरह से पूरा करने से रोकती है। श्रेष्ठ मनुष्य का उद्देश्य सत्य है। जो आप अपने लिए नहीं चाहते, उसे दूसरों पर लागू न करें। बुद्धिमान मनुष्य जल से प्रसन्न होता है। ऐसे सीखें जैसे कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे थे और जैसे आप उसके चूक जाने से डर रहे थे। सभी परिस्थितियों में 5 चीजों का अभ्यास करना उत्तम गुण है। ये 5 हैं: गंभीरता, आत्मा की उदारता, ईमानदारी और दयालुता। स्वयं को समझना ही ज्ञान की कुंजी है। ईमानदारी स्वर्ग का मार्ग है। सबसे पहले आपके मन में व्यवस्था और सामंजस्य होना चाहिए। फिर यह क्रम आपके परिवार, फिर समुदाय और अंततः आपके पूरे साम्राज्य तक फैल जाएगा। तभी आप शांति और सद्भाव पा सकते हैं। जब क्रोध बढ़े तो परिणामों के बारे में सोचो। छोटी छोटी बातों में धैर्य की कमी के कारण महान परियोजना में व्यवधान हो सकता है। सीधापन औचित्य के नियमों के बिना अशिष्टता बन जाता है। प्यार एक मसाले की तरह है। यह आपके जीवन को मधुर बना सकता है, हालांकि यह इसे खराब भी कर सकता है। सच्चा सज्जन तब तक उपदेश नहीं देता जो वह अभ्यास करता है, जब तक कि वह जो उपदेश देता है उसका अभ्यास नहीं करता। मनुष्य ही सत्य को महान बनाता है, सत्य नहीं जो मनुष्य को महान बनाता है। मौन एक सच्चा मित्र है जो कभी विश्वासघात नहीं करता। वफादारी और ईमानदारी सर्वोच्च चीजें हैं। 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। मनोरथ पूर्वक सीखो। इस पर बार बार सवाल उठाएं। इसका सावधानी पूर्वक विश्लेषण करें। फिर जो कुछ तुमने सीखा है उसे बुद्धिमानी से अभ्यास में लाओ। अपने आप को वफादारी और विश्वास पर आधारित करें। उन लोगों का साथी न बने जो आपके नैतिक समकक्ष नहीं हैं। जब आप कोई गलती करें तो उसे सुधारने में संकोच न करें। रोशनी चालू होने के बाद कोई भी स्विच ढूंढ सकता है। ईमानदारी वह है जिससे स्वयं पूर्णता प्राप्त होती है, और इसका मार्ग वह है जिसके द्वारा मनुष्य को स्वयं को निर्देशित करना चाहिए। एक खुशी सैकड़ों चिंताओं को दूर कर देती है। सब कुछ सौंदर्य है, लेकिन हर कोई नहीं देखता है। किसी चीज से प्यार करने का मतलब है उसे जीने की चाहत रखना। एक शेर मेरा पीछा करते हुए एक पेड़ पर चढ़ गया और मैंने ऊपर से दृश्य का भरपूर आनंद लिया। यदि आप भविष्य को देखना चाहते हैं तो अतीत का अध्ययन करें। क्या ऐसा कोई प्रेम हो सकता है जो अपनी वस्तु पर कोई मांग न रखता हो? जो बिना शील के बोलता है उसे अपनी बात अच्छी बनाने में कठिनाई होगी। यदि आप बहुत अधिक करने का प्रयास करेंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। सच्ची अच्छाई मनुष्य के अपने हृदय से उत्पन्न होती है। सभी मनुष्य अच्छे पैदा होते हैं।
आप सफलतापूर्वक लोगों को एक निश्चित पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें इसे समझने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जो आदमी सवाल पूछता है वह 1 मिनट के लिए मूर्ख होता है, जो आदमी नहीं पूछता वह जीवन भर के लिए मूर्ख होता है। जो आदमी पहाड़ को हिलाता है वह छोटे पत्थरों को उठाकर ले जाना शुरू करता है। श्रेष्ठ व्यक्ति संतुष्ट और शांत रहता है, नीच मनुष्य सदैव संकट से भरा रहता है। किसी नेता को आपको बुरे रास्ते पर न ले जाने दें। जब आप किसी अच्छे इंसान को देखें तो उसके जैसा बनने के बारे में सोचें। जब आप किसी को इतना अच्छा नहीं देखते हैं तो अपनी कमजोरियों पर विचार करें। संगीत एक प्रकार का आनंद पैदा करता है जिसके बिना मानव स्वभाव कुछ नहीं कर सकता। संगीत भगवान की पवित्र जीभ। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी और मैं आ गया। जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। वह जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वह सबसे शक्तिशाली योद्धा है। हमारी सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। उन्हें अक्सर बदलना होगा जो खुशी और ज्ञान में स्थिर रहेंगे। किसी चीज को जानना उसे पसंद करने जितना अच्छा नहीं है। किसी चीज को पसंद करना उतना अच्छा नहीं है जितना उसमें खुश होना। गलतियों पर शर्मिंदा न हो और इस प्रकार उन्हें अपराध न बनाएं। मनुष्य जितना अधिक अच्छे विचारों पर ध्यान देगा, उसकी दुनिया और समग्र विश्व उतना ही बेहतर होगा। मैं सोया और सपना देखा कि जीवन सुंदरता है। मैं जागा और पाया कि जीवन कर्तव्य है। चाहे आप अपने आप को कितना भी व्यस्त क्यों न समझें, आपको पढ़ने के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए या स्वयं को स्वयं द्वारा चुनी गई अज्ञानता के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। जब धन केंद्रीकृत होता है तो लोग तितर-बितर हो जाते हैं। जब धन वितरित किया जाता है तो लोग एक साथ आते हैं। पुत्रवत धर्मपरायणता के 3 स्तर होते हैं। सबसे बड़ा है अपने माता पिता का श्रेय लेना, दूसरा है उन्हें अपमानित न करना, सबसे निचला स्तर केवल उनका समर्थन करने में सक्षम होना है। अन्याय होना तब तक कुछ नहीं है जब तक आप इसे याद रखना जारी न रखें। वास्तव में खुश और संतुष्ट रहने के लिए आपको खुश या संतुष्ट होने का मतलब छोड़ना होगा। केवल सबसे बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति ही कभी नहीं बदलते। जब आपका अपना दरवाजा अशुद्ध हो तो अपने पड़ोसी की छत पर बर्फ के बारे में शिकायत न करें। संतुलन और सामंजस्य की स्थिति पूर्णता में मौजूद रहे और पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर एक खुशहाल व्यवस्था बनी रहेगी और सभी चीजें पोषित और विकसित होंगी। यदि आप कोई गलती करते हैं और उसे सुधारते नहीं हैं, तो इसे गलती कहा जाता है। एक युवा को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि उसका भविष्य हमारे वर्तमान के बराबर नहीं होगा? मैंने सुना और मैंने भुला दिया। मैंने देखा और मुझे याद है। मैं करता हूं और मैं समझता हूं। जब यह स्पष्ट हो कि लक्ष्यों तक नहीं पहुंचा जा सकता है तो लक्ष्यों को समायोजित न करें, कार्रवाई के चरणों को समायोजित करें। शिक्षा आत्मविश्वास पैदा करती है। आत्मविश्वास आशा को जन्म देता है। आशा शांति को जन्म देती है। चिंतन के बिना अध्ययन समय की बर्बादी है। अध्ययन के बिना चिंतन खतरनाक है। मैं चाहता हूं कि आप वह सब कुछ बने जो आप हैं, अपने अस्तित्व के केंद्र में गहराई से। बिना सोचे समझे सीखना परिश्रम खोना है, बिना सीखे विचार खतरनाक है।
कोई दोस्त नहीं है, अपने बराबर के कोई नहीं। स्वभाव से पुरुष लगभग एक जैसे होते हैं, अभ्यास से वे दूर दूर हो जाते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी वाणी में विनम्र होता है, लेकिन अपने कार्यों में आगे निकल जाता है। जब भीड़ किसी मनुष्य से घृणा करती है तो पूछताछ आवश्यक है। जब भीड़ किसी आदमी को पसंद करती है तो पूछताछ भी उतनी ही जरूरी है। लोगों को कार्रवाई के मार्ग पर चलने के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें इसे समझने के लिए नहीं बनाया जा सकता है। माता पिता की उम्र को खुशी और चिंता दोनों के लिए याद रखना चाहिए। वह नौकरी चुने जो आपको पसंद हो और आपको अपने जीवन में एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा। वह जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वह सबसे शक्तिशाली योद्धा है। जो लोग दूसरों को माफ नहीं कर सकते वे उस पुल को तोड़ देते हैं जिस पर से उन्हें खुद गुजरना होता है। जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं पढ़ा सकता उसके लिए दूसरों को पढ़ाना संभव नहीं है। यदि आप अपने हृदय में झांकें और वहां कुछ भी गलत न पाए तो चिंता की क्या बात है? इसमें डरने की क्या बात है? 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। बिना कंकड़ वाले कंकड़ की तुलना में खोट वाला हीरा बेहतर है। ऐसे सीखो जैसे कि तुम इसमें कभी महारत हासिल नहीं कर पाओगे। इसे ऐसे पकड़े जैसे कि आपको इसे खोने का डर हो। जीतने की इच्छा, सफल होने की इच्छा, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की ललक, ये वे चाबियां हैं जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता के द्वार खोल देंगी। यदि कोई व्यक्ति सुबह को सही रास्ता सुनता है तो वह शाम को बिना पछतावे के मर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं जब तक कि आप रुकते नहीं हैं। अज्ञान मन की रात है, लेकिन चंद्रमा या तारे के बिना एक रात। यदि सज्जन गंभीर नहीं हैं, तो उनका सम्मान नहीं किया जाएगा और उनकी सीख मजबूत आधार पर नहीं होगी। वह वफादारी और वफादारी को मौलिक मानता है। उसका कोई दोस्त नहीं है जो उसके जैसा न हो, और जब उसने गलतियां की हैं, तो वह उन्हें सुधारने से नहीं डरता। जीवन की अपेक्षाएं परिश्रम पर निर्भर करती हैं। जो मैकेनिक अपना काम सही करेगा उसे पहले अपने औजारों को तेज करना होगा। मध्यम आचरण का गुण कितना उत्कृष्ट है। लंबे समय से लोगों के बीच इसका चलन दुर्लभ रहा है। दुष्टों को देखना और सुनना पहले से ही दुष्टता की शुरुआत है। चोटों को भूल जाओ, दयालुता को कभी मत भूलो। अशिक्षित लोगों को युद्ध की ओर ले जाना उन्हें फेंक देना है। मैं बोलने के लिए जीवित रहने और चुप रहने के बजाय मरना पसंद करूंगा। मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो सद्गुणों से प्रेम करता हो या जो सद्गुणों से घृणा करता हो। जो सदाचार को प्यार करता है उसके लिए इससे ज्यादा सम्मान किसी का भी नहीं होता। जो रहस्य है उससे अधिक दृश्यमान कुछ भी नहीं है, और जो सूक्ष्म है उससे अधिक प्रकट कुछ भी नहीं है। शब्द दिल की आवाज हैं। अच्छे लोग खुद को लगातार मजबूत करते हैं।